के आप सबों का स्वागत है। और बाबा बकौर की जो चर्चा हुई है वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार पुरुष हैं, जो जनमानस को एक लोगों को एक जीवन शैली दी, जीवन जीने की कला दी और लोगों की समानता भाईचारा जो स्थापित किए हैं वो है कि इतिहास स्वरूप में जनमानस जान रहा है। जनमानस पूरे बिहार में ही, अपना भारत ही नहीं, इससे जुड़े नेपाल, भूटान और मॉरिशस तक इनकी चर्चाएं फैली हुई है। और जितने भी भक्त लोग हैं, क्योंकि मानवता का सबसे बड़ा पूजनीय है, मानवता में सभी जाति धर्म के लोग इनको अच्छी तरह से मानते हैं। ऐसे तो वर्षों वर्ष पूजा होती आ रही है। इस पूजन से लोगों को तो कल्याण हो ही रहा है। इस कल्याण का जो दिव्य स्वरूप में जब हमने बिहार से चला नेपाल की ओर, तो नेपाल से मुझे देखने को मिला कि वहाँ का राष्ट्रपति बाबा बकौर के अनन्य भक्त के रूप में है। और बाबा बकौर के भक्त जो राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव जो भी वर्तमान में नेपाल के हैं, उनकी विचारधारा को हमने सुनने का काम किया, तो नेपाल मालूम हुआ कि बिहार से भी कई ज़्यादा गुना बाबा बकौर के अनुयायी, बाबा बकौर की प्रेरणा उनको मिला हुआ है और वो लोग पूजनीय रूप में उनको पूजा कर रहे हैं। आज जो वही नेपाल से जो तराई से जो चला कहानी, बाबा बकौर की जो वहाँ पर प्रसिद्धियाँ और विशेषताएं जो मिली है, उनकी जो गुण है वहाँ से जो मिला है, तो मालूम हुआ कि 4 धाम बाबा बकौर का बना हुआ है। वो 4 धाम जो हम आप पहले से जान भी रहे थे, नहीं भी जान रहे थे, पर जन जन में इनकी पूजा शुरू था। सब लोग मानव बजा के इनकी पूजा कर रहे थे। उसमें 4 धाम तपोभूमि एक स्थान आपका यही है। बाबा बकौर ने उस वक्त आए थे, यहाँ तप किए थे, तो तपोभूमि के नाम से स्थापना यहाँ हुआ। देवभूमि के नाम से जनकपुर हुआ और शांति भूमि के नाम से राजगीर नालंदा को आप अच्छी तरह जानते हैं, जहाँ महात्मा बुद्ध और नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है, वो शांति भूमि के नाम से। न्याय भूमि के नाम से भागलपुर है। जस्ट आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो कहानियाँ हैं, उन्हीं का स्वरूप A to Z कहानियाँ बाबा बकौर की भी है। उन्होंने भी न्याय दिलाने का काम किया। कई ऐसे कृतियाँ था जो समाप्त करने का काम किया। बाबा बकौर जो है मानवता के लिए पूजनीय रहे, वो पूजनीय स्वरूप में आज सब लोग पूज रहा है। बहुत से ऐसे कृतियाँ था समाज में, उसको समाप्त करने का काम किया। आज इस धरती पर पूजनीय रूप में हम आप सब मानते आ रहे हैं। ये 4 धाम है। तपोभूमि एक आपका देवघर झारखंड में है, जो इस तपोभूमि का विकास का शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आज ये बाबा बकौर की ही आशीर्वाद से ये कार्यालय भी शुभारंभ हुआ है और इनकी जो है एक बहुत बड़े धाम के रूप में यहाँ जाने जाएंगे। देश दुनिया से यहाँ आदमी आएगा। ये छोटे मोटे ही आदमी नहीं, जनमानस जनता ही नहीं, साथ साथ नेपाल का राष्ट्रपति भी यहाँ आएंगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आएंगे, कई देश का मंत्री भी यहाँ आएंगे। जितने तक जो आप देख रहे हैं ये तपोवन जो एक तपोभूमि के नाम से जो प्रसिद्ध है, इसकी प्रसिद्धियाँ अब विश्व विख्यात होने वाली है। तो बाबा बकौर की जो तपोभूमि है यह एक नई पहचान पूरे झारखंड को देने जा रही है, जो आने वाला सरकार भी आपको समर्थन करके इसको कम समय में उजागर करके आगे की ओर बढ़ाने का काम करेगा। आज ये संगठन जो उठाया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बाबा बकौर एंड लॉर्ड कृष्णा, ये संगठन ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें भारत, नेपाल, मॉरिशस, भूटान 4 देश इसकी मान्यता दिया है। और ये 4 देश है तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये संगठन काम करेगी। मानवता का सबसे बड़ा ये स्वरूप में काम करने वाली है। ये संगठन की जो विचारधाराएं हैं, सामाजिक उत्थान भी है। हम देवी देवता को तो पूजते ही हैं, लेकिन सामाजिक उत्थान है। समाज हर समाज के लाभ देने की भी बात है। संगठन से अगर जुड़ता है तो संगठन निश्चित है लोगों को उत्थान करने का काम करेगा, समानता भाईचारा देने का काम करेगा। और इससे जुड़े हुए बच्चा है, किसी को घर में परिवार में शिक्षा है, रोजगार है, समानता, सब कुछ में मदद करेगा। अगर कोई बच्चा बेरोजगार है उसको भी शोध संस्थान है, क्योंकि ये धाम ही नहीं, साथ साथ शोध संस्थान भी है, जिसमें हर मानव जाति के लोगों को मदद करने का जगह यहाँ है। आपको कोई भी समस्या से पीड़ित है तो इसे संगठन से जुड़ेंगे तो आपको मदद मिलेगी। शासनिक है, प्रशासनिक है, वैचारिक है, सामाजिक है, ये पूरे मदद आपको इस शोध संस्थान के तहत से भी मिलेगा। क्योंकि बाबा बकौर तपोभूमि के साथ साथ शोध संस्थान का यही होता है जनमानस को मदद करने की पहल को देना।
इसके संगठन की जो पदाधिकारियां होंगे, आप ये पदाधिकारी केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहेंगे। ये संगठन का पदाधिकारी पंचायत स्तर तक जाएगा, प्रखंड स्तर तक जाएगा, जिला स्तर जाएगा, पूरे झारखंड स्तर तक जाएगा। आप बताइए कि जिस पंचायत में अगर आपका इस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग जुड़े हुए हैं, तो उसके साथ शासनिक प्रशासनिक संगठन मदद करेगा। मैं मानता हूं ये संगठन से जुड़ने वाले को, हत्यारा को हम मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन 99% ईमानदार आदमी को बचाने का काम करेगा। यह संगठन उतनी ताकत होगी कि जनमानस को आगे को बढ़ाने के लिए एकजुटता बना करके उनकी शांति, सुरक्षा, शिक्षा, समानता और समृद्धि के लिए ये संगठन आपके लिए काम कर रहा है। तो जो भी पदाधिकारी हो रहे हैं, ये जानिए कि अपने समाज के साथ साथ सब लोगों को मदद करके परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये संगठन उस स्तर पर काम कर रही है। ये आप जो हमने बताया 4 देश, भारत, नेपाल, मॉरिशस और भूटान, 4 देश में बाबा बकौर की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा सब लोग करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे और आपकी विचारधारा, हमारे और आपकी बोलचाल की भाषा में है। जैसे हम आप हिंदी बोलते हैं तो नेपाल भी वही बोलता है, भूटान भी वही बोलता है, मॉरिशस भी वही बोलता है। जो भाषा हम समझते हैं, तो इसी पूर्वक जो हम समझते हैं, तो निश्चित है कि आगे की ओर चलता। संगठन का एक सदस्यता अभियान भी है। वो सदस्यता अभियान जो हमने बताया कि पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर जो है, वो पंचायत जो है उसमें अगर सदस्यता बनते हैं तो इसको जोड़ने की जरूरत है, जनमानस को एकत्रित करने की जरूरत है। अगर ये जनमानस एकत्रित हुआ तो निश्चित समाज हितों में काम करना है। वो समाज हित में एक अच्छे अभियान के स्वरूप में अच्छे विचारधारा लिया जाएगा और अच्छे समाज को निर्माण करने के लिए वो आगे की ओर बढ़ाने की जरूरत है। अब जब संगठन मजबूत होती है तो आप जान जाइए कि आप व्यक्ति विशेष एक भले गलत हो सकता है, लेकिन संगठन कोई गलत नहीं होता। संगठन में 1-2 नहीं होता, 10, 20, 50, 100, 200, 500 आदमी नहीं होता। जब संगठन कोई विचार करता है तो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि समाज नीत होता है, लोगों को भविष्य के लिए होता है। तो संगठन को हम उतने स्तर से हम लोग ले चलेंगे, क्योंकि हम लोग का विचार है एक सामाजिक सौहार्द को स्थापना करना, अच्छे भविष्य की कामना करना, आने वाले बच्चों पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य देने की काम करना। अब हम लोग संगठन को इतने पंचायत स्तर तक मजबूत करें कि जिससे हम लोग पूरे सामाजिक में एक सौहार्द स्थापित हो, लोगों की मदद की भावना होनी चाहिए और शासनिक प्रशासनिक जो मदद हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी थाना द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, संगठन के अगर 10 सदस्य अगर खड़ा हो जाएंगे तो निश्चित है कि उसका कोई थाना भी कुछ नहीं करेगा, तो ईमानदार को हम लोग बचा सकते हैं। तो संगठन ही एक माध्यम है जो कि आपको बचाया जा सकता है, सुरक्षित निकाला जा सकता है, और संगठन ही आपके बच्चों को भविष्य देने की काम करेगा। ये संगठन 4 देश से चली है, वो आपको यही नहीं, आपको देश विदेश तक हम आपको मदद करने का काम करेगा। ये संगठन देश दुनिया में कहीं भी लोग रोजी रोजगार के लिए जाता है, वहां भी मदद काम करेंगे, चाहे नीदरलैंड जाए, चाहे फ्रांस जाए, चाहे यूरोप जाए, चाहे अमेरिका जाए, ये संगठन वहां भी आपको मदद करेगा, क्योंकि ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। ये संगठन का कमेटी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए इस संगठन का विस्तार पर हम लोग को ध्यान देना है। इस संगठन से जोड़ना लोगों के, इसकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। हाँ, एक संगठन में है कि ईमानदारी अगर रखते हैं तो निश्चित है कि ईमानदार संगठन विश्वव्यापी होता है। आज आप देख लीजिए, इस्कॉन को आप नाम सुने होंगे। इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण का था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, भावना अमृत भगवान श्री कृष्ण का। उसी तरह से बाबा बकौर के लिए भी, भगवान श्री कृष्ण के लिए यह संगठन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बाबा बकौर एंड लॉर्ड कृष्णा, इसको ईश्वर को बोलता है, ईश्वर का बालक ये कहा जाए तो ईश्वर का बालक है, हम लोग हैं, तो निश्चित है कि सही स्वरूप में कार्य होना चाहिए। अगर जब सही स्वरूप में काम होगा तो निश्चित है कि जनमानस में एक अच्छा स्वरूप मिलेगा, लोगों के अधिकार और सम्मान की बात होगी, किसी का अपमान नहीं होगा, किसी का दोहन नहीं होगा, किसी का बदनामी या किसी को ठगा नहीं जा सकता। ईमानदारी अगर हुई तो निश्चित है कि सब कुछ आपके पास में होगा, क्योंकि ईमानदार संगठन को सब लोग पसंद करते हैं। एक व्यक्ति ईमानदार होने से पूरे समाज को परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन यही संगठन अगर ईमानदार होगा तो आप जो चीज चाहिए वो चीज स्थापित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, आप अगर संगठन मजबूत है, जिस पंचायत में आप 500 मेंबर आप बना लेते हैं, बाबा बकौर का या ईश्वर का बन गया 500, तो निश्चित है कि वो कहेगा कि ईश्वर ने जो डिसीजन लिया कि अमुक व्यक्ति को हमको फॉर एग्जाम्पल मुखिया बनाना है, पंचायत में 500 व्यक्ति अगर एक साथ एक व्यक्ति को आवाज दे दे
तो क्या कोई उसको हरा सकता है? सब कहे कि ईमानदार है आदमी, संगठन ने चुना। कौन चुना है? एक व्यक्ति नहीं, संगठन ने चुना है। तो जब संगठन का डिसीजन हुआ तो उसको सब लोग मानेगा, क्योंकि संगठन में कोई गलत काम नहीं होता है। और ये संगठन का जवाब नहीं है कि तुम उसको जिताओ ना, तुमको जो जिम्मेदारी है संगठन से हमें मांगना, उस व्यक्ति को खोजने की जरूरत नहीं है। आज जो है क्या स्थिति है, वह व्यक्ति को ढूंढने चलता है, विधायक के आगे पीछे घूम रहा है, मुखिया के आगे पीछे घूम रहा, फिर भी काम नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं। तो संगठन ही आपको समृद्धि की ओर ले चल सकता है। शांति, सुरक्षा, न्याय और समानता और समृद्धि को संगठन ही दिला सकता है। तो संगठन